अजीज शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज साथियों, पूरे प्रदेश के अनेक मदरसों के मदरसा शिक्षकों ने फ़ोन करके मुझे बताया कि उनके मदरसों के मैनेजर उनके नियुक्ति की फ़ाइल अपने लॉकर में बंद किए हुए रखे हुए हैं, तो वो माननीय न्यायालय में अपने हक़ की लड़ाई लड़ने कैसे जाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मदरसा शिक्षकों ने बहुत मजबूरी में अपने पेट पे पत्थर रख करके मदरसों में शिक्षण कार्य किया है। अब जब उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, मदरसे की स्कीम को बंद कर दिया गया है, तब उनके पास न्यायालय जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे समय में जब मदरसा मैनेजर उनके कागज़ को अपने लॉकर में बंद करके उनको न्याय की लड़ाई से रोक रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट ने मदरसा टीचरों के मानदेय के भुगतान का आदेश किया है, जो शिक्षक माननीय न्यायालय गए हैं। जिस दिन उन शिक्षकों को मानदेय का भुगतान हो गया और इन शिक्षकों को नहीं हुआ, जिनको मैनेजरों ने कोर्ट नहीं जाने दिया है, जिस दिन उन शिक्षकों का समायोजन हो गया और इन शिक्षकों का समायोजन नहीं हुआ जिनको मैनेजरों ने रोक रखा है, उनके कागज़ को बंद कर रखा है, उस दिन मैनेजर के साथ जो होगा वो मैनेजर कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जो समझदार मैनेजमेंट वाले थे, उन्होंने मदरसा शिक्षकों को उनकी हक़ की लड़ाई लड़ने से नहीं रोका और उनके डॉक्यूमेंट उनको उपलब्ध करा दिए। और आज वो शिक्षक मुकदमा जीत भी चुके हैं। राज्य सरकार अपील में गई है, तो इससे क्या है, मुकदमा तो जीते हुए हैं। राज्य सरकार हारी है तभी अपील में गई है। और समायोजन का भी मुकदमा दायर होगा, उसमें भी राज्य सरकार हारेगी, ईश्वर ने चाहा तो उसमें भी हम लोग जीतेंगे। तो जिस दिन ऐसा होगा, जो लोग कोर्ट गए हैं उनको अगर कामयाबी मिल गई, तो जिन लोगों को इन मैनेजमेंट वालों ने या दूसरे लोगों ने रोक रखा है, वो अपने जेब से उनको पैसा नहीं दे पाएंगे। अभी तो टीचर का 1000-2000 रुपये खर्च लग रहा है, इतना तो किराया भी कोर्ट का नहीं है। अब दो वजह हो सकती हैं उनको रोकने की। एक वजह यह है कि मैनेजर नहीं चाहता है कि टीचर हक़ की लड़ाई लड़के 4 पैसा पा जाए। दूसरी चीज़ ये है कि मैनेजर ये चाहता है कि जब दूसरे मदरसा वालों को, शिक्षकों को पैसा मिल जाएगा, तब हम अपने टीचरों से एक बार फिर वसूली करेंगे और उसके बाद में जो है किसी छोटे मोटे वकील से एक रिट करा करके उसका मुकदमा खारिज करा देंगे, कह देंगे कि भैया तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए उनको रोका जा रहा है। तो मैं एक बार अपील करना चाहता हूँ सभी मैनेजमेंट वालों से कि समझदार बनिए, गलती न करिए, मदरसा टीचरों को उनके हक़ की लड़ाई लड़ने दीजिए। और अगर शिक्षक हक़ की लड़ाई आपकी वजह से आपने रोक रखा है उनको माननीय न्यायालय जाने से, और किसी जो टीचर न्यायालय गए हैं उनको जिस दिन मानदेय मिल जाएगा, जिस दिन उनका समायोजन का कुछ होगा, उस दिन आप ना टीचर को अपने जेब से पैसा दे पाएंगे, ना जवाब दे पाएंगे। फिर आपके साथ जो होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए न्याय की लड़ाई लड़ने से किसी को ना रोकिए, सबको न्याय की लड़ाई लड़ने का हक़ है। आज देखिए जितने भी मामले आज आ रहे हैं, सिर्फ न्यायालय में ही उसकी लड़ाई चल रही है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है। अब सरकार ने जब पूरी तरह से टीचर को निकाल दिया गया है, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मदरसे की स्कीम तो सरकार चलाने वाली है नहीं, न तो मदरसे में स्कीम अब फ़िलहाल चलने वाली है। अगर मान लीजिए माननीय न्यायालय समायोजन का आर्डर करती है, तो या तो बेसिक में समायोजन का आर्डर करेगी, या तो एडेड मदरसे में समायोजन का आर्डर करेगी, और या तो योग्यता के अनुसार समायोजन का आदेश करेगी। तो उसमें जिस विभाग में भी उसके योग्यता का जो है वो होगा, उस विभाग में उसका समायोजन होगा। अभी आपका कोई खर्चा नहीं है, बाद में आप लाखों रुपया लगाओगे, उसके बाद में भी आप मुकदमा जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मुकदमा दायर करने का जो समय हो निकल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे ही साथ आइए, जैसे भी आप जाना चाहते हैं आप माननीय न्यायालय में जा सकते हैं और अपने हक़ की लड़ाई ज़रूर लड़िए, जैसे भी आप जाना चाहते हैं। और देखिए, जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है, संघर्ष किया जाता है, तो भी तमाम बाधाएं आती हैं, तमाम बाधाएं उसको रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन बाधाएं सच्चे संघर्ष को नहीं रोक पाती हैं। और जब सच्चा संघर्ष और ईमानदारी से संघर्ष होता है, 100% कामयाबी मिलती है। इसी तरह मदरसा टीचरों के मामले में भी हम 100% कामयाबी हासिल करेंगे। सभी शिक्षक साथियों से मेरी अपील है कि अपने अपने हक़ की लड़ाई में निकलें, और सभी मैनेजमेंट वालों से भी अपील है कि जो भी मैनेजमेंट वाले किसी मदरसा टीचर का डॉक्यूमेंट अपने
अपने लॉकर में बंद किए हुए हैं वो उसको डॉक्यूमेंट दे दें ताकि वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ लें। अन्यथा की स्थिति में मदरसा जो मैनेजमेंट वाले हैं खुद ज़िम्मेदार होंगे और खुद भुक्तभोगी बनेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई टीचर अपने हक़ की लड़ाई से वंचित रहे। वो स्वतंत्र रहे, अपने हक़ की लड़ाई लड़े और हक़ की लड़ाई सरकार से लड़ेगा तो ज़रूर जीत हासिल करेगा। और समय रहते अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।